जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात से संबंधित एक प्रश्न के हल को देखने की कोशिश करेंगे। प्रश्न संख्या 1 हम लोगों के पास है। यदि a अनुपात b बराबर 3:4 है तथा b अनुपात c बराबर 8:9 हो तो a अनुपात c क्या होगा। यहाँ पर विकल्प हम लोगों को दिए हुए हैं। यह प्रश्न एसएससी परीक्षा वर्ष 2006 से संबंधित है। तो अब हम लोग प्रश्न के हल को देखने की कोशिश करते हैं, सॉल्यूशन को। तो सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं। हम लोगों को a अनुपात b दिया हुआ है 3:4 और b अनुपात c दिया हुआ है 8:9। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों दिए हुए अनुपातों में b कॉमन है, b उभयनिष्ठ है। तो b का अनुपातिक मान भी दोनों दिए हुए अनुपातों में समान होना चाहिए। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि पहले दिए हुए अनुपात में b का अनुपातिक मान 4 इकाई है और दूसरे दिए हुए अनुपात में b का अनुपातिक मान 8 इकाई है। तो हम लोग पहले वाले अनुपात में b के अनुपातिक मान को 8 बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि दूसरे दिए हुए अनुपात में b के अनुपातिक मान के समान हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग पहले अनुपात की दोनों राशियों में 2 का गुणा करते हैं, क्योंकि 4 में जब 2 का गुणा करेंगे तभी वह 8 हो जाएगा। तो हम लोग 3 में भी 2 का गुणा करेंगे, तो 3 में 2 का गुणा करते हैं और 4 में 2 का गुणा करते हैं। तो हम लोगों को 6:8 प्राप्त हो जाता है, अर्थात a अनुपात b का नया रूप हम लोगों को 6:8 प्राप्त हो जाता है। क्योंकि किसी भी दिए हुए अनुपात में समान संख्या का गुणा करने पर, ऊपर नीचे या भाग करने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उसके आनुपातिक मान में। तो यहाँ पर हम लोगों ने समान संख्या 2 का गुणा किया तो हम लोगों को 6:8 प्राप्त हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि b का अनुपातिक मान 8 इकाई हो गया पहले अनुपात में भी, और दूसरे अनुपात में b का अनुपातिक मान 8 इकाई तो है ही। तो अब दोनों में समान हो गया b का अनुपातिक मान, तो हम लोग सीधे तौर पर a अनुपात c निकाल सकते हैं। तो हम लोग a लिखेंगे, अनुपात c लिख देंगे। तो a का अनुपातिक मान यहाँ पर 6 इकाई है, तो हम लोग 6 इकाई लिखेंगे। यहाँ पर b का, उसके बाद c का अनुपातिक मान यहाँ पर 9 इकाई है, तो हम लोग 9 इकाई लिख देंगे। तो इसको हम लोग और सरल कर देंगे। 3 का पहाड़ा हम लोग 2 बार पढ़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 का पहाड़ा हम लोग 3 बार पढ़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 2:3 हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा a अनुपात c। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2:c। तो हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोगों को विकल्प डी में 2:d दिया हुआ है। तो इस तरह पहले प्रश्न का सही विकल्प डी होगा 2:3। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे a अनुपात c आपको निकालना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको a अनुपात b दिया हुआ है तो आप a अनुपात b लिखिए और गुणा कर दीजिए, आपको b अनुपात c दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों को a अनुपात b देखिए 3:4 है, तो 3:4 यहाँ पर आप लिखिए, गुणा करिए। उसके बाद आपको b अनुपात c दिया हुआ है यहाँ पर 8:9, तो 8 अनुपात यहाँ पर आप 8 और 9 लिख देंगे। उसके बाद आप 3 से काटेंगे एक बार, 3 से काटेंगे 3 बार, 4 से काटेंगे एक बार, 4 से काटेंगे 2 बार। तो आपको यहाँ पर देखिए 2/3 मिल गया, अर्थात यहाँ पर a अनुपात c 2:3 के बराबर आ गया। तो यहाँ पर वही है, a अनुपात c 2:3 के बराबर आ गया। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे एक्सप्लेनेशंस आपको समझ में आते हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे इजी वे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप अपने टॉपिक को कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर इजी वे में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।